अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सलमान मेरी और आप ऑडियंस की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। सलमान कहता है कि सैटरडे वाली वीडियो पे व्यूज़ कम आए हैं, असल में आपने परफॉर्म नहीं किया, ऑडियंस ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैं नहीं कहता हम सलमान को मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन कमेंट में सलमान को आप अच्छे शब्दों में याद करें, खुशाइन बात होगी। और उसके साथ महरोज़ बैठे हैं, खरबूजा खरबूजे को देके रंग पकड़ता है। उन्होंने भी कहा सर को ना सैटरडे को ना मामला हल्का चल रहा था। मैं पहली बात चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, हमारे पूरे दफ्तर में सभी बीमार हैं। एक अजीब सा कोल्ड फैला हुआ है पूरे लाहौर शहर में, आई डोंट नो द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो लिंगर करता है सर, वो जाता नहीं है। आप एकदम उठते हैं बीमार होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार होते हैं। तो एक तो अल्लाह आप सबको सेहत दे, सारे अपना एहतियात करें। और दूसरा, काइंडली प्लीज़ कमेंट्स में सलमान और महरोज़, ये दो लोगों के नाम आपने याद रखने। सबसे खुशाइन बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं थी, पूरी कौम की दुआएं थी। सेंटर मुश्ताक साहब को रिलीज़ कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर मुश्ताक साहब अब जॉर्डन के अंदर हैं। पिछले 72 घंटे से वो एक हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं और वो बताते हैं कि जो रवैया इसराइल की जानवराना उनके साथ था वो खासी खौफनाक था। उनका मेरे पे बाकायदा कुत्ते छोड़ दिए गए थे, रैबिट डॉग्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। और वो कह रहे थे कि हमें इस वक्त इज़राइल पे पूरा प्रेशर रखना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी फ्लोटिला के जो मेंबर्स रिलीज़ हो रहे हैं, उसमें ग्रेटा थनबर्ग ने ग्रीस में जाए कहा कि मैं बता सकती हूँ मेरे साथ क्या जुल्म और सितम हुआ है, और ये कम उम्र की खातून है कि मेरे साथ क्या जुल्म और सितम हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ फ़लस्तीन की बात करना चाहूँगी। जो बाकी लोग रिलीज़ हुए हैं, जिसमें से इटली, मलेशिया और स्पेन और स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं, उन्होंने बताया कि हमें मारा जाता था, ब्लाइंड फोल्ड किया गया, सोने नहीं दिया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, हमें घंटों घुटनों पे बिठाया जाता था और कमोड का पानी पिलाया जाता था और हमें इसराइल का झंडा पहनाया जाता था। ये सब कुछ क्या कहते हैं किया जा रहा था हमारे ख़िलाफ़। यानी कि इसराइल जो दुनिया में अपने आप को जमहूरियत कहता है, एक सेकुलर डेमोक्रेसी कहता है, अमेरिका की खुशनुदी हासिल करता है, ईयू की खुशनुदी हासिल करता है, दुनिया के लीडरों को मिलता है, उनकी आईडीएफ फोर्स ने जिन्होंने इनको अबडक्ट किया था ओपन वाटर से, इंटरनेशनल वाटर से, उन्होंने इनके साथ ये रवैया और सलूक रखा था। अब इस सब को डिनाई किया इजरायली गवर्नमेंट ने, लेकिन एक प्लान इंसान का होता है, एक प्लान अल्लाह का होता है। फार राइट इसराइल के मिनिस्टर इतामीर बेन गवीर, उन्होंने खुद इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, कहा कि मैं खुश हूँ कि हमने इनके साथ जो हार्श ट्रीटमेंट किया है, यानी कि जो हमने इन पर जुल्म और सितम किया है, वो बिल्कुल किया है और इसके ऊपर मैं खुश हूँ। यानी कि इसराइल ने शराफत का अगर कोई लिबादा कभी भी ओढ़ा हुआ था या लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था शराफत का लिबादा ओढ़ के, उन्होंने वो लिबादा उतार दिया। अगर आपको याद होगा, जो इसराइल के हॉस्टेजेस रिलीज़ हो रहे थे जेनोसाइड के स्टार्ट में, उन्होंने जो कंडीशंस बताई थी अपनी लिविंग की, तो वो वहाँ से खुश वापस आ रहे थे। यानी कि हमास जो एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी लिविंग कंडीशन से वो खुश वापस आ रहे थे, एज अपोज टू आईडीएफ जो इसराइल की आर्मी है, उन लिविंग कंडीशन से लोग आए कह रहे हैं कि ये जुल्म और सितम कर रहे हैं। हक और बातिल का फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगियों में, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जहाँ पे हक और बातिल दुनिया में यहाँ वाजे हो रहा है, हम पाकिस्तान की हक और बातिल की बात कर लेते हैं। सनम जावेद साहिबा को अरेस्ट कर लिया गया, और सनम जावेद साहिबा को अरेस्ट किया गया पेशावर रेड जोन के अंदर से, चीफ मिनिस्टर के घर से चंद मिनटों की मुसाफरत पे। अब चीफ मिनिस्टर साहब कह सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। और शायद इमरान रियाज खान का चीफ मिनिस्टर की प्रोटेक्शन डिनाई करना ही समझदाराना फैसला था, क्योंकि इमरान रियाज खान ने भी कुछ वीलॉग्स पहले खुल के बता दिया था कि अली मीन गंडापुरा उसका भाई मेरी कहते थे कि तुम हमारे घर आके रह लो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं, मैंने रिफ्यूज़ की। तो यानी पीटीआई के अंदर जो इन फाइटिंग हो रही है, जिसको वो बार बार छुपाने की कोशिश करते हैं, वो छुप नहीं सकती। अली मीन गंडापुर साहब थे, हैं और रहेंगे डीप स्टेट के फ्रंटमैन। इमरान खान साहब की पार्टी में लोग थे, हैं और रहेंगे जो डीप स्टेट के फ्रंटमैन हैं। जो हमारे दोस्त और साथी पीटीआई को एक रेवोल्यूशनरी पार्टी समझते हैं, उनको अली मीन साहब दिखा कर बता सकते हैं कि सर आपकी रेवोल्यूशन शुरू और ख़त्म हेडक्वार्टर पे होती है। एमल वली खान साहब जो बड़े क्रांतिकारी बन रहे थे, जो बड़े रेवोल्यूशनरी बन रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट की दी की सेनेट की सीट थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि जब उन्होंने कंपनी लाइन से थोड़ा सा हट के बात करना शुरू की, उन्होंने सेनेट में तकरीर कर दी, आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने शब्द अता कर दी जो नहीं करने चाहिए थे। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी ले लेगी फेडरल लेवल से। फिर अली मीन गंडापुर साहब ऊपर से उन्होंने कहा सर मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ, लेकिन मौके पे पता चलता है कि अली मीन गंडापुर साहब ने उनको सिक्योरिटी नहीं दी थी, वो अपने ही रेड गार्ड के साथ फिर रहे थे। अब उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो सवाल ये बनता है दोस्त
कि हक और बातिल की जंग इंटरनेशनल लेवल पे तो वाज़े हो रही, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही? अब अली मीन्स सॉरी एमल वली खान साहब को क्यों अरेस्ट किया गया? हेट स्पीच की वजह से। भाई वो एक सेनेटर है, आप मुकदमा चलाएं, लेकिन हम मुकदमा नहीं चलाते। और यहाँ पे हमारे दोस्त हैं अली भट्ट भाई, सोच डिजिटल, उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये प्लग नहीं कर रहा, जनरली हमारा दोस्त है, मुझे बड़ा पसंद है, वो इंटरेस्टिंग काम करता है और उनका काम हमारे से थोड़ा डिफरेंट होता है। उन्होंने इंटरव्यू किया था एसएसपी नवीद साहब का, और उसके उन्होंने सवाल पूछा कि सर जो ये आप लोगों को फायर मार देते हैं, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उनके कभी गोडे में मारते हैं, कभी काम मार देते हैं, तो ये आप क्यों करते हैं, सर क्या फ़ायदा है? तो उनका इससे डेटरेंस होती है। अच्छा, मैं स्टूपिड, पूरे पाकिस्तान के लॉ स्टूडेंट स्टूपिड, हमें लगा था डेटरेंस तो कोर्ट का काम होता है, सजा देना, डेटरेंस क्रिएट करना। हमें नहीं पता था कि डेटरेंस क्रिएट करना पुलिस का काम होता है विदाउट कोर्ट ऑफ लॉ। वैसे अगर एसएसपी नवीद साहब ये कबूल करते हैं कि जनाब हम लोगों के नाफों में फायर मारते हैं, ये क्राइम होती है। इसमें और किसी भी वडेरे के जेल में जो प्राइवेट बना है कोई तफरीक नहीं है मेरे भाई, लेकिन ये दिन दिहाड़े यूट्यूब पे वो बात कर रहे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। वो चीज़ चल रही है। उन्होंने कहा जी लोग हमारे एक्शन से बड़े खुश हैं। बिल्कुल खुश होंगे सर, जब आप 70+ साल से लोगों को तालीम ना दें, उनको समझाएं ना जुडिशल सिस्टम क्या है, उनको ये पता ना हो कौन से कोर्ट को अप्रोच करना है अपने राइट्स के लिए। उनको लगता है ऊपर अल्लाह और नीचे सिर्फ थाना है, और आपके जितने सियासतदान हैं वो भी उनको यही बताएं। तो उनको तो नहीं पता ना कि हमें अब्यूज़ किया जा रहा है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको, ये मिसाल सीरियसली लीजिएगा। छोटा बच्चा जो नाबालिग होता है, जब उसके साथ जिनसी हरासा होता है, उसको नहीं पता होता क्या हो रहा है, उसकी अक्ल इतनी डेवलप नहीं हुई होती। हमारी पूरी की पूरी कौम कानून के मामले में छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता। आप एवरेज पाकिस्तानी से जाके पूछ लें कहीं भी पूरे पाकिस्तान में से कि भाई कोर्ट क्या है, कचहरी क्या है, कौन सी अदालत में क्या लगता है, उसको नहीं पता। आप थाने ले जाएं और उससे पूछें यहाँ पे क्या होता है, उसको नहीं पता। उसको ये पता है कि जो सामने बंदा बैठा हुआ है वो ही माई बाप है। उसको ये पता है कि जो मेरा लोकल सियासतदान है वो थाने में जाके पैसा दे के ताकत इस्तेमाल करके यहीं पे मामला रफा दफा करवाएगा। कोर्ट तो कोई इमेजिनेशन है, और जी वड्डे लोगों का खेल है कोर्ट जी, असी कितने जा सकते हैं, ये एवरेज बंदे का माइंड सेट है। तो ये एसएसपी नवीद साहब प्रमोट कर रहे हैं। तो आपके सेनेटर एमल वली खान साहब अरेस्ट हो रहे हैं, पीटीआई के मेंबर सनम जवेद साहब अरेस्ट हो रही हैं, आपका एवरेज सिटीजन जो है उसको स्ट्रीट ऑन जस्टिस दी जा रही है। तो ये हम जजेस को तनख्वाहें क्यों देते हैं? घर भेज दो भाई, पैसे तो बचा लो ना। जब आप पैरेलल जुडिशरी खड़ी करते हैं, जो हम क्लियरली कर रहे हैं, तो फिर कम से कम जो एग्जिस्टिंग जुडिशरी है उनकी तनख्वाहें तो ख़त्म करते हैं, लेकिन उनके अमरात भी हम बढ़ा देते हैं, उनकी तनख्वाहें भी हम बढ़ा देते हैं, उनके पर्क्स भी हम बढ़ा देते हैं। क्यों? इस मुल्क को दोनों हाथों से सब हर तरफ से लूटने का प्लान बनाते हैं। एमल वली खान को जेन्युइन थ्रेट है, उनकी फैमिली टारगेट हो चुकी है दहशतगर्दों की तरफ से, उनकी सिक्योरिटी की सेंस बनती है, एज अपोज टू जो हमारे पूरे मुल्क में लोग सिक्योरिटी लेके फेरे होते हैं बिला वजह की कोई सेंस नहीं बनती। तो हमें एज ए नेशन अंडरस्टैंड करना है और रियलाइज़ करना है कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, और मैं और आप इक्वली टू ब्लेम है, जितना हमारे सियासतदान, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट टू ब्लेम है। पूछे कैसे? हमें इस वक्त कंडेम करना चाहिए सीसीडी क्या कर रही है, लेकिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं इसमें किसी को बुरा नहीं समझता। एक चीज़ का आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे? जब तक आप बेसिक मैथ्स नहीं सीखते तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते। तो स्टेप्स होते हैं हर चीज़ को, इसीलिए हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाया जाता। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, एक आदिल राजा साहब हैं, वही मान नहीं है, वो एहसानुल्लाह एहसान के इंटरव्यू कर रहे हैं, एक टीटीपी दहशतगर्द के, जहाँ पे वो बता रहा है कि मेरी पाक फ़ौज से डील हुई थी, इसलिए मैं पाकिस्तान में पनाह लेके बैठा हुआ था, फिर मुझे ख़तरा था तो मैं वहाँ से भाग गया, और इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अब कौन से सिक एंड ट्विस्टेड तरीके में आदिल राजा साहब इमरान खान की मदद कर रहे हैं, पीटीआई की मदद कर रहे हैं, या ट्रूथ लवर हैं, पता नहीं।
अगर आप सर इतने बड़े ट्रूथ लवर हैं तो आप सच बोल दें कि पीटीआई एज अ थर्ड पावर एक एक्सपेरिमेंट था। जिस तरह PDM-1 एक एक्सपेरिमेंट है, PDM-2 एक एक्सपेरिमेंट है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का एक्सपेरिमेंट है, अनवारुल हक काकड़ साहब का एक्सपेरिमेंट था, काजी फाइज ईसा साहब का एक्सपेरिमेंट था। रियलिटी ये है कि हर कोई कहता है कि मेरा घर साफ है, बाकी सारे घर गंदे हैं। हमारा पूरा का पूरा मुआशरा जो उसकी इंसेप्शन से लेके आज तक एग्जिस्टेंस है, उसके अंदर इतनी पोल्यूशन आ चुकी है, इतना गंद भर दिया गया है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल पाक पवित्र बाहर नहीं आ सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल। हमारे मुल्क में एक सिंपल कहावत है कि अगर आपका कारोबार मिड साइज से बड़ा हो जाए ना, तो फिर आप डेफिनेटली गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसे डिज़ाइन हुआ है। आपको रिश्ते देनी पड़ती हैं, सरकार को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, कोई 2 नंबर काम करना पड़ता है, जजेस को ब्राइब करना पड़ सकता है, 40, 42, 45 डिपार्टमेंट्स को पैसे देने होते हैं। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से ला के पूछ लें। हम इस पॉडकास्ट पे इंडस्ट्रियलिस्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी बैड प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को आज पाकिस्तान में बुलाएं, उसे बिठाएं, पूछे अच्छा यार तुम एक महीने में कितने महकमों को रिश्वत देते हो, तो वो गिनना शुरू करेंगे, उंगलियां ख़त्म हो जाएंगी। एवरी मंथ ये कॉस्ट ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान है। फिर लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आती, लेकिन हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है किन चीज़ों के लिए? मरोज साहब आप बता सकते हैं? पूरी रियासती मशीनरी, पूरी माइट रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स करती है। इंसान के कत्ल होने पे नहीं, इंसान के अगवा होने पे नहीं, घर की चोरी होने पे कि नहीं, तस्वीर चोरी होने पे। महरोज को आप समझ आया? वो भी सोचता है कि ये सेटअप करके कहानी जा कहाँ रही है। मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर चोरी कर दी गई वॉल म्यूरल से, जो नौशेरा में बनाया गया था, जो बनियाल मरसूस के लोगों को कमेमोरेट कर रहा था। उसमें लीडर्स की तस्वीरें थी। वैसे बनियाल मरसूस रिलेटेड कोई भी सिविलियन लीडरशिप की तस्वीर होना तो होनी नहीं चाहिए। चीफ की तस्वीर होनी चाहिए, और चीफ के साथ साथ एयर चीफ की तस्वीर होनी चाहिए, और स्पेशल मेंशन DG ISPR और AVM औरंगजेब साहब को जाना चाहिए, क्योंकि कमाल इनका था। या उन फाइटर पायलट्स की होनी चाहिए, बट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेज उनको अक्सर सामने नहीं किया जाता, विच आई कैन परफेक्टली अंडरस्टैंड। लेकिन वहाँ से चोरी किया गया, इससे पुलिस ने एक्शन भी लिया, FIR भी काटी, बंदे भी नामजद कर दिए, और ये सब कुछ उन्होंने विदिन 24 आवर्स हो गया। जैसा कि मरियम नवाज साहिबा की फ़ोटो ज़्यादा ज़रूरी है CCD की क्राइम्स रोकने से, एमल वली खान को प्रोटेक्शन देने से, सनम जावेद को रातों रात रेड जोन से अरेस्ट करने के लिए। मतलब कि हम किस लेवल तक जाएंगे? और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, सलमान ने उनके लिए वोट किया था। वो इसलिए क्योंकि सलमान के हल्के में बेहतर ऑप्शन नहीं थी। सलमान, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सलमान जो पीछे से कैमरे कह रहा है वो बड़े नाजेबा अल्फाज हैं, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता। ये एक तहजीब वाली से हमारा एक सिस्टम है, और सलमान साहब मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी, लेकिन सलमान मालिक है, क्या कर सकते हैं। IMF ने जी $11 बिलियन का एक, इसको एग्जैक्टली मैं चोरी नहीं कह सकता, मिस रिपोर्टिंग, लेकिन उस मिस रिपोर्टिंग का एक वजह है। मिस रिपोर्टिंग आइडेंटिफाई किया पाकिस्तान के ट्रेड डाटा में। उन्होंने कहा कि ये $11 बिलियन का आपने सामान खरीदा इंटरनेशनल मार्केट से, ये आपने रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया हुआ? रिफ्लेक्ट का मतलब आपने शो क्यों नहीं कराया, हमने खरीदा है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान ने फ़र्जी तौर पर अपने फॉरेन रिजर्व्स बेहतर दिखाने थे, पाकिस्तान ने अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर दिखाना था, उसके बाद उनको लोन्स भी मिलने थे, इंटरनेशनल तो मिलना ही मिलना है, बेसिकली लोकल लोन्स चाहिए थे। और साथ ही साथ उन्होंने एक फ़र्जी प्रोपेगेंडा के थ्रू, मीडिया चैनल्स के थ्रू बताना था कि देखिए हम डेफिसिट बेहतर कर रहे हैं। IMF ने ये क्यों पकड़ लिया? क्योंकि IMF एक बेसिकली डीप ऑडिटिंग एजेंसी होती है। इसका काम होता है आपके मुल्क की हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बैठ के देखना, जिसके बाद आपको लोन देंगे। और बेसिकली जो बैंक का काम होता है, जो हमारे बैंक करते ही नहीं है। जब IMF ने ये किया और उन्होंने ये पकड़ा, तो पाकिस्तान हापड़ पड़ गया। और अच्छा जी वो हम देखते हैं जी, समझ नहीं आ रही जी, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 100% इसके ऊपर वो बताएंगे जी क्लरिकल एरर हो गया है, वो बताएंगे कि जनाब इस गवर्नमेंट एम्प्लॉई से इसको हमने मुअत्तल कर दिया। ये $11 बिलियन का क्लरिकल एरर नहीं होता, ये दानिस्ता तौर पे आप नंबर फजिंग करते हैं। और वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि देखिए कितनी जालिम है ये हुकूमत, हम पिछले 40 साल का डाटा उठाएंगे ना, जब हमने लोन अप्लाई किया, ऐसे ही होता है। और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होता, हम दुनिया के IMF प्रोग्राम्स उठाते हैं, उनके लिए सब यार हर बंदा सौदा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसे ये चीज़ समझ तो आती है कि सरकार की डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है,
और इससे ये भी चीज़ नज़र आती है कि सरकार ने अभी तक इंडस्ट्री को रिवाइटलाइज करने के लिए कुछ नहीं किया। तो ये डिपेंडेंसी इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ नहीं करेगी। तो अगर ये 11 बिलियन का फिगर पहले आ रहा था अनरिपोर्टेड, कल को आपका 20, 25, 30 बिलियन का भी आ सकता है। उसकी वजह आपकी जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे, लेट से वो स्पिनिंग के हों, टेक्सटाइल के हों, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। शुगर कार्टेल के फॉर्म में ऑपरेट कर पा रही है, एज अ फ्री मार्केट नहीं कर पा रही। वो पैसे बेसिकली गवर्नमेंट सिस्टम को ओवरराइड करके कमा रहे हैं, मार्केट में कम्पीट करके नहीं कमा रहे। आप माल जो एक्सपोर्ट करते थे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिप करती जा रही है। और ये एक हार्श रियलिटी है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रमोट करने की कुछ नहीं करता। अभी चंद मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि एवरेज इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है इस मुल्क में। 40-42 महकमों बेचारे को रिश्ते देनी पड़ती है, बंदा कैसे बिजनेस करेगा। तो फिर जब उनको रिश्ते देनी पड़ती हैं तो वो साथ चोरी के फार्मूले भी बनाते हैं। और फिर यहाँ पे एक बहस शुरू हो जाती है कि पहले चिकन आया कि पहले एग आया। इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि जनाब क्योंकि आप हमारे साथ जुल्म करते हैं हमें चोरी करनी पड़ती है। गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि आप चोरी करते हैं हमें आपके साथ जुल्म करना पड़ता है। इस चिकन एग के खेल में मरता कौन है? आम आदमी। एक खुशाइन चीज़ है कि चाइना के वेपन्स की परफॉर्मेंस के बाद और चाइनीज़ टेक की परफॉर्मेंस के बाद अब अमेरिका रेथियन AIM 120 AMRAAM जो मिसाइल्स हैं वो 30+ एलाइड नेशन को दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी है। इनफैक्ट इंडिया जितनी भी प्रोपेगेंडा कर रहा था इंटरनेशनल स्टेज के पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करवाए, ग्रे लिस्ट में जाए, बल्कि उनको यूट्यूबर ध्रुव राठी साहब भी कोशिश कर रहे थे, ये सब कुछ नाकाम हो गया। तो उस फ्रंट पर हमारी पॉलिसी ठीक है, लेकिन अगेन एट व्हाट कॉस्ट? ऑब्वियसली हमने अमेरिका के साथ एक मिनरल्स डील बनाई है, अभी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं जो नेगोशिएशन हमास और इसराइल की हो रही है। और उसके अंदर भी बाय द वे हमास और इसराइल की जो टॉक्स इजिप्ट में चल रही हैं, डिस्पाइट अमेरिका है कहने के कि तुम सीज़ फायर कर दो, मिसाइल ना मारो, इसराइल फिर भी हमले कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली इनफ गाज़ा के बाद अब वेस्ट बैंक में भी क्रैकडाउन ज़्यादा हो गया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान उसमें भी असिस्ट कर रहा है और प्रॉब्ली नॉर्मलाइजेशन ऑफ इसराइल जो एब्राहम अकॉर्ड्स के तहत होनी थी उसमें भी असिस्ट कर रहा है, तो ये वेपन्स समझ आते हैं आ रहे हैं। लेकिन अगेन हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे मुल्क में जो सौदे होते हैं, जो भी वेपन्स आते हैं, जो भी इक्विपमेंट आती है, ट्रेड ऑफ आती है। ये चीज़ सोचना कि एक वन तरफा डील बनती है, ये पॉसिबल नहीं होता, ये हर तरफ होता है। देखें चाइना के साथ आपने जितनी डील्स बनाई हैं उसके बस चाइना को आपने क्या क्या दिया, क्या आपको आइडिया है? गवादर, आपके CPEC के रूट्स, चाइना के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स चीज़ों के लिए। तो ये कोड डिपेंडेंसी थ्रू आउट नेशन स्टेट्स होती है। मसला ये था कि पाकिस्तान पिछले 6, 7, 8 साल से एक आइसोलेशन में था वेस्ट के हवाले से। वो आइसोलेशन उठा दी गई है। जो वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट थी इंडिया को बैक करने की, वो रोक दी गई है। और इनफैक्ट इस वक्त इंडिया में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो अमान ने आपको काफ़ी डिटेल में कल भी बताया था, वो इसराइल का एक रिजॉर्ट है इस रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। और इनफैक्ट जो टेररिज्म स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर क्लैंप डाउन हो रहा है, वही एक्सप्लॉयट कर रहा है इसराइल और इंडिया। इनफैक्ट दुनिया भर में जो आप बलूचिस्तान स्टडीज़ के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, ये टोटल absurd नॉनसेंस होते हैं। इनफैक्ट ये एक टूल होता है वेस्टर्न ऑपरेशन का, नॉट टू से कि बलूचिस्तान की जेन्युइन पोलाइट नहीं है, लेकिन ये उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल के वेपनाइज करते हैं और जेन्युइन बलोच लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। इसके अंदर होता क्या है कि दो मुख्तलिफ कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस आइडियोलॉजीज़ रन करती हैं और पिस्ता बीच में इंसान है। जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का केसेस है, ये हर पाकिस्तानी के ज़ुबान पे होना चाहिए, ज़्यादती नहीं होना चाहिए भाई। KP में मिसिंग पर्सन का केस है, पंजाब में मिसिंग पर्सन के केस है, सिंध में हो गए। तो ये प्रॉब्लम अक्रॉस पाकिस्तान है, इसको उस तरह डील करना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बड़ी सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ। नोबडी इज़ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एथनिसिटी। एरियाज़ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है। पूरी ड्यूरेंट लाइन पे पठान है और बलोच लोग बैठे हैं। अगर उस ड्यूरेंट लाइन पे सराइकी लोग बैठे होते तो उनके साथ भी यही रियासतकारी होती। हमारे यहाँ फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, रियासत और अवाम का रिलेशनशिप कोई नहीं है। अगर आप रियासत की लाइन टो करते रहें, बिल्कुल उनकी हर बात मानें, तो रियासत आपके लिए कोई ना कोई आसानी क्रिएट कर देती है। ये हमें हमारे सियासी निज़ाम में नज़र आता है, हमारे जुडिशरी के निज़ाम में नज़र आता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम में नज़र आता है। हमें ये निज़ाम हमारी अवामुन्नास में नज़र आता है, अवामुन्नास में नज़र आता है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करते हैं। सेंटर मुश्ताक अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैं, वो जॉर्डन पहुंच गए। अल्लाह उनको पाकिस्तान वापस लाए ताकि वो दोबारा से फ्लोटेला का मिशन चला सकें। अल्लाह करे जी अगले फ्लोटेला के मिशन में हम सबको सोबत हो जाने की। खैर के लिए दुआ करें। मुल्क की सूरत हाल मुश्किल है इस वक्त, लॉलेसनेस की भी और इकॉनमी के लिए भी, उसके लिए भी दुआ करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।